गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। முதல் எட்டில் ஆடாதது விளையாட்டல்ல, நீ இரண்டாம் எட்டில் கல்லாதது கல்வியுமல்ல, மூன்றாம் எட்டில் செய்யாதது திருமணமல்ல, நீ நாலாம் எட்டில் பெறாதது குழந்தையுமல்ல, ஐந்தாம் எட்டில் சேர்க்காதது செல்வமுமல்ல, நீ ஆறாம் எட்டில் சுற்றாதது உலகமுமல்ல, ஏழாம் எட்டில் காணாதது ஓய்வும் இல்ல, நீ எட்டாம் எட்டுக்கு மேல இருந்த நிம்மதி இல்ல. எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்கோ, எட்டு எட்டா மனுஷ வாழ்வ பிரிச்சுக்கோ, நீ எந்த எட்டில் இப்ப இருக்க நினைச்சுக்கோ। क्या हम कृष्ण भगवान की सुनाई भगवत गीता को क्वेश्चन कर सकते हैं? अर्जुन को पूरी गीता सुनाने के बाद कृष्ण आखिरी अध्याय में कहते हैं इति ते ज्ञानमाख्यात्यम गुख्यात गुख्यतरम मय विमृशयतेदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यानी कि मैंने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तुम्हें बता दिया है, अब इस पे पूरी तरह से मनन करो, फिर जो चाहे सो करो। द चॉइस इज योर्स। रामायण में श्री राम भी अयोध्या वासियों को लाइफ का पर्पस बताने के बाद उनसे कहते हैं कि जो सलाह मैंने तुम्हें दी है वो ना तो गलत है और ना ही बलपूर्वक है, इसे ध्यान से सुनो, इस पे विचार करो और फिर जो सही लगे वो करो। यानी कि ना ही कोई स्मृति, ना ही कोई एंशिएंट ट्रेडिशन और ना ही कोई किताब इंसान की चेतना से ऊपर है। सोचिए अगर कोई इंसान अपनी होली किताब से ही गवर्न होता और उसे अपनी किताब को क्वेश्चन करने का भी अधिकार नहीं होता, तो क्या उसकी बुद्धि और चेतना किसी स्लेव से कम होती? चौसर में कौरवों से हारने के बाद पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास जाना पड़ा था। अज्ञातवास के समय अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कोई कुक बन गया, कोई मंत्री बन गया, तो कोई डांस टीचर बन गया। सोचो इतने बड़े राजकुमार होते हुए भी उन्होंने अपने ईगो को साइड में रखा और सिचुएशन के हिसाब से ढल गए। ऐसी अडेप्टेबिलिटी वाली माइंडसेट आज के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी है। किसी को नहीं पता कि अगले 5 साल में कौन से जॉब्स खत्म हो जाएंगे और कौन से नए जॉब्स उभर आएंगे। आज जो बिजनेसेस ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांजिशन करने में घबरा रहे हैं, जो समय के साथ बदलना नहीं चाह रहे हैं, वो बंद होने के कगार पे आ गए। अब चाहे वो बिजनेसेस हो, रिलेशनशिप्स हो, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो या चाहे रिलीजियस प्रैक्टिसेस ही क्यों ना हो, समय के अनुसार हर चीज में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में ऐसी और कौन सी वैल्यूज हैं जो हम आज के जमाने में भी अप्लाई कर सकते हैं? कमेंट्स में बताइए। I see this a lot on Western social media pages where people are shooting other people without their permission so that they can go and make content out of them. In some cases, people have lost their jobs or they've been put in this really silly situation because they made one mistake that was caught and published on camera and put on the internet forever. Look, I'm all for shooting people if it is being used as evidence, especially in a harmful situation. I know a security guard is not supposed to sleep, but this man is probably holding 2 jobs, standing on his feet for long hours, and all of this on a minimum wage. So what does the law say in our country? Public space without their permission. Unless someone is in a place where there is reasonable expectation of privacy, then you cannot capture. Of June 2022, more than 500 hours of videos get uploaded to YouTube every minute. Surveillance is needed, but making a spectacle out of someone is not. Mine or your face should not be used to make content for someone else without our approval. I want to know what you have to say in that comment section below.